मैं 8वीं बार एमएलए रहता, लेकिन मैं स्वाभिमान गिराकर राजनीति नहीं करता। जनता को हमेशा मालिक माना है और जब तक जिंदा रहेंगे हमारा जनता मालिक है। कि इनका डील हो चुका है अमित शाह से, उपेंद्र कुशवाहा जी का। वो हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ एमएलए रहे हैं और हमसे सीनियर नहीं है एमएलए में। अच्छा। हम लोग साथ एमएलए रहे हैं। वो मेरे मित्र तुल्य हैं, लेकिन कहाँ कब जाते हैं नहीं जाते हैं सबको मालूम है। और मैंने पहले ही कहा कि इनका डील हो चुका है अमित शाह जी से। जनता आ रही है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और यहाँ बार बार डर से आ रहे हैं बिहारियों को समझाने बुझाने, लेकिन बिहार को कुछ देने के लिए कहाँ कोई आ रहा है। बिहार को उनके पास तो बहुत कुछ है, देने के लिए कहाँ आ रहे। घोषणा करो भाई यार। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, एक जमाने से मांग हो रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा था कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार को नेतृत्व करेंगे। हालांकि अब इसको लेकर ललन सिंह ही बयान दे दिए और कहें कि ऐसा तो कुछ मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था। उन्होंने फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने भी कहा कि 2020 का जो चुनाव हुआ वह भी सब लोग देखा और आगे आने वाले चुनाव का नेतृत्व भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये क्या घालमेल चल रहा है, जदयू का आपस में ही जो टकराव है वह शुरू है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है, जो मुख्यमंत्री बनने का जो आगे का जो तेजस्वी यादव ने ठाना है, उसमें कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। क्या लगता है अभी जो चीजें चल रही है, जदयू में खटपट जो चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए जो मुश्किलें हैं वह बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग भी बयान दे रहा है, क्या बयान दे रहा है। चूंकि जदयू के सर्वा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राजद के सर्वा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के जो भी शीर्ष और नेतृत्व लोग हैं वो लोग हैं। तो कौन क्या बयान देता है उस पर मत जाइए, और बयान का बारीकी से आप पढ़िएगा तो सब चीज़ मालूम हो जाएगा कि उन्होंने कौन सा चीज़ कहा है। और ये तो तय ही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होंगे और ताजपोशी माननीय मुख्यमंत्री अभी के नीतीश कुमार ही ताजपोशी करेंगे। समय सीमा भी बंधा हुआ नहीं है कि कब समय तय होगा। इस पर शीर्ष नेतृत्व जो महागठबंधन का है वो तय करेगा। वो लोग जानते हैं कि कब वो ताजपोशी करेंगे। ये कौन सा राजनीतिक सिद्धांत है ये? नहीं, कौन, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन क्या बयान देता है उस पर मत जाइए। माननीय नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी क्या बोलते हैं, और जो शीर्ष नेतृत्व है महागठबंधन का वो क्या बोल रहा है उस पर जाइए ना। आप किसी के बयान पर नहीं कीजिए, उनके बयान को भी बारीकी से देखिए। हम लोग का 42 वर्ष हो गया राजनीति करते हुए और 42 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखा है। और मैं तो केवल स्वाभिमान के चलते मैं अभी नहीं हूँ कहीं, नहीं तो 8वीं बार मैं एमएलए रहता। बिल्कुल, आपका जोर नहीं है भाई वीरेंद्र जी, आपका जोर नहीं है। मैं 8वीं बार एमएलए रहता, लेकिन मैं स्वाभिमान गिराकर राजनीति नहीं करता। जनता को हमेशा मालिक माना है और जब तक जिंदा रहेंगे हमारा जनता मालिक रहेगी। आपने एक बातों में कहा कि वो जल्द ही ताजपोशी तेजस्वी यादव की होगी, लेकिन ये समय कब होगा? क्या लगता है कि कुछ खरमास वाली भाई वीरेंद्र जी या कुछ और है? नहीं, मैं खरमास और जनवरी या फरवरी मार्च की बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका है कि कब करना है, वो हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, वो मालूम हो जाएगा जब हो जाएगा तो आपको बता देंगे। हम उन लोगों से बात कर लेंगे कि भाई भीतरिया बात बता दीजिए हमको कब होगा, तो हम भी बयान दे देंगे। लेकिन हम फालतू बयान देते होते नहीं हैं। यानी कि 25 हम पार्टी के एक स्तंभ है और एक सिपाही की तरह हम काम करते हैं। कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं। हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। एक सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए थे जदयू से। हालांकि उन्होंने अब दरकिनार कर लिया है, अपनी पार्टी का गठन भी किया है, एमएलसी पद से भी इस्तीफा देने की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल से उनकी मुलाकात हुई है। क्या लगता है कि आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है? नहीं, लगता है कि इसके पहले आप भी बयान ली थी हमसे। बिल्कुल। और हमने कहा था
कि इनका डील हो चुका है अमित शाह से, उपेंद्र कुशवाहा जी का। वो हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ एमएलए रहे हैं और हमसे सीनियर नहीं हैं एमएलए में। अच्छा। हम लोग साथ एमएलए रहे हैं। वो मेरे मित्र तुल्य हैं, लेकिन कहाँ कब जाते हैं नहीं जाते हैं सबको मालूम है। और मैंने पहले ही कहा कि इनका डील हो चुका है अमित शाह जी से, और वो डील का परिणाम सामने आ रहा है कि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तुरंत प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के पहुंच गए, बीजेपी के अन्य नेता लोग पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग पहले से मिले हुए हैं और ये नाटक केवल हो रहा था। अंतिम एक सवाल है कि 25 तारीख को आप लोगों का शक्ति प्रदर्शन है, एकता प्रदर्शन है, क्या लगता है अमित शाह भी उस दिन आ रहे हैं? ये देखिए, अमित शाह हम लोग के सामने कोई बड़े नेता नहीं है, और बिहार की जनता जो है जब निर्णय ले लेती है और बिहार जब जब करवट बदलती है तो देश में परिवर्तन होता है। ये समाजवादियों का कर रहा है। यही बिहार है जहां इस भूमि से महात्मा गांधी ने 1942 का आंदोलन में नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो यहीं से हम लोगों ने दे दिया है कि बीजेपी एनडीए राज छोड़ो कि जनता आ रही है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और यहाँ बार बार डर से आ रहे हैं बिहारियों को समझाने बुझाने, लेकिन बिहार को कुछ देने के लिए कहाँ कोई आ रहा है। बिहार को उनके पास तो बहुत कुछ है, देने के लिए कहाँ आ रहे? घोषणा करो भाई यार। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, एक जमाने से मांग हो रही है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। लेकिन आप लोग का आपसी गठबंधन जो है वो सही नहीं लग रहा है, कुछ अप डाउन हो रहा है सर। ये आप लोग के मीडिया में अप डाउन हो रहा होगा। ऑल इज वेल। कांग्रेस का देख लीजिए, ऑल इज वेल, महागठबंधन ऑल इज वेल। देखिए, तो ये भाई वीरेंद्र थे राजद के मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, और भी कई सवालों का जवाब इन्होंने दिया। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।